हाय गाइस अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लोर एल्कली प्लांट पे मटेरियल बैलेंस लगाने लगे हैं और ये आपके पास डायग्राम है। ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की जा रही है दो इलेक्ट्रोड्स के थ्रू। और ये दो कंपार्टमेंट्स हैं, एक एनोड है एक कैथोड है और इसके दरमियान आपको जो मैंने रिंग सी बनाई हुई है, ये स्प्रिंग सा बनाया हुआ है, ये मेम्ब्रेन आजकल यूज़ होती है, पहले डायफ्राम यूज़ होता था। और ये मेम्ब्रेन सिर्फ अलाउ करती है सोडियम आयंस को कि वो पास कर जाएँ कैथोड साइड पे, ठीक है। और ये वाटर वगैरह को अलाउ नहीं करती, सिर्फ सोडियम आयंस पास करते हैं, ठीक है। अच्छा, इस पूरे सिस्टम पे हम लगाएंगे मटेरियल बैलेंस और मेरे पास सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन गिवन है कि फीड मेरे पास आ रही है ब्राइन की 1000 किलोग्राम पर आवर। अच्छा, जो मेन प्लांट्स होते हैं ना आपके पास, जो सैचुरेटेड ब्राइन ब्राइन होता है, कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड जो सॉल्ट है ना उसका सोल्यूशन पानी में, कॉन्सेंट्रेटेड हो सैचुरेटेड हो, ठीक है, उसको कहते हैं। और उसमें सॉल्ट ऑलमोस्ट 26% ही होता है, तो मैंने वही सेलेक्ट किया है, ठीक है। आप बेसिस ये चेंज भी कर सकते हो। 1000 किलोग्राम्स पर आवर मैंने अज्यूम किया है। असल प्लांट पे तो बहुत ज़्यादा टन्स में प्रोडक्ट बन रही होती है, जो दूसरी साइड पे सोडियम हाइड्रोक्साइड देखते हो ना, उसकी बेसिस पे हम डिज़ाइन में भी सिलेक्ट करते हैं, लेकिन मैंने सिंप्लिसिटी के लिए ये सिलेक्ट किया है। तो शुरू करते हैं मटेरियल बैलेंस। ये मेरी एनोड साइड है, यहाँ से मेरी फीड एंटर हो रही है 1000 किलोग्राम्स पर आवर, ठीक है। यहाँ से एंटर हो रही है, नीचे से सोडियम क्लोराइड है जिसमें 26%, वाटर है 74 वेट%। अच्छा जी, एनोड पे जाके ना यहाँ से करंट जब हम पास करेंगे तो क्लोरीन इसी इलेक्ट्रोड पे निकल जाएगी ऊपर से, जबकि सोडियम आयंस जो हैं वो पास कर जाएंगे मेम्ब्रेन के थ्रू साइड की तरफ, ठीक है। और ऊपर से मेरे पास डिप्लीटेड ब्राइन है, डी जो मैंने शो किया हुआ है, मतलब जो यूज़ हो गया एंटर हुआ था, और डी जो यूज़ हो गया उसमें से बाकी बच गया, क्योंकि मैंने 90% कन्वर्जन नहीं किया। और अब आप जाओ कि थर्ड साइड पे यहाँ से वाटर ऐड हो रहा है नीचे से, ठीक है। ऊपर से हाइड्रोजन इवॉल्व हो रही है और प्रोडक्ट में मेरे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक 38% मुझे बनाना है। ये कंडीशंस मैंने डिफाइन कर दी हैं। वाटर 78% हो जाएगा, पी भी नहीं पता, डब्ल्यू भी नहीं पता, हाइड्रोजन कितनी बनेगी ये भी नहीं पता, क्लोरीन का भी नहीं पता। तो शुरू करते हैं मटेरियल बैलेंस ताकि हम सारी कैलकुलेशंस करके पता कराएं भाई क्या कुछ बन रहा है, ठीक है। सबसे पहले अब लिखते हैं मोलेकुलर वेट्स। अच्छा, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए ना वो सबसे पहले लिख लो, ठीक है, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता। मोलेकुलर वेट्स तमाम केमिकल्स का पहले लिख छोड़ो, ये नेट पे भी मिल जाएगा, याद भी होना चाहिए, इजी होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलेकुलर वेट होता है 40, ठीक है। इसकी यूनिट्स भी देख लो, किलोग्राम्स पर किलो मोल, ठीक है। इस पे समझ नहीं आएगी, किलोमोल्स का भी समझना हो तो मुझे कमेंट में बता देना, उस पर भी बात कर लेंगे। वाटर का है हमारे पास 18, इसके अलावा यूनिट सेम है इसलिए मैंने नहीं लिखे। सोडियम क्लोराइड का है 58.44। और हमें क्या क्या चाहिए, और हमारे पास आ गई है अब क्लोरीन, राइट, क्लोरीन बन रही है, इसका 71 है। और हाइड्रोजन का मोलेकुलर वेट होगा हमारे पास 2, राइट। हमारे पास ये इंफॉर्मेशन आ गई। अब बारी है, क्योंकि गाइस है केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन इन्वॉल्व है ना इस सिस्टम में, तो हम सबसे पहले केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, स्टोइकियोमेट्री यूज़ करेंगे। स्टोइकियोमेट्री के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी हुई तो वो भी मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी, मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है। उसमें मोल्स का बैलेंस किया होता है, यहाँ हम हिसाब किताब मटेरियल का कर रहे हैं, उसमें हम इक्वेशन के थ्रू केमिस्ट्री वालों का भला हो। बड़ा अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं गाइस, जब यूज़ करते हो तो पता चलता है कितनी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इक्वेशन देख लेते हैं। जो हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन होती है ना, इसकी होती है 2 सोडियम क्लोराइड्स प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूसिंग 1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस प्लस 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन प्लस 2 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। यहाँ मोल्स हैं जो कॉफिशेंट्स हैं। और मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, सबसे पहले जो मैथ्स गिवन है उससे मैं मोल्स निकालूंगी अपने सोडियम क्लोराइड के। और कन्वर्जन गाइस मैंने अस्यूम की थी कि 90% कन्वर्ट हो रहा है, 100% कन्वर्ट नहीं हो रहा, जो सोडियम क्लोराइड मैं डाल रही हूँ सिस्टम में अपने, ठीक है। सोडियम क्लोराइड का मैथ्स निकाल लेती हूँ। वेट परसेंट का मतलब होता है 100, मतलब टोटल में से कितना होगा, अगर 26% है टोटल का तो 26 वेट %, ठीक है। 26% है इस स्ट्रीम में, बाकी पानी है। 26% ऑफ 1000 किलोग्राम्स, टोटल 1000 किलोग्राम्स पर आवर आ रहा है ना, तो इसका 26% होगा 260 किलोग्राम्स पर आवर, ठीक है। इस स्ट्रीम में इतनी सोडियम क्लोराइड है और बाकी हमारे पास वाटर है, ठीक है। अब वाटर का भी निकालना हुआ तो हम निकाल लेंगे। अब कन्वर्जन मेरे पास थी 90%, ये 100% 260 का पूरा नहीं यूज़ हो रहा, इसका 90% यूज़ हो रहा है, तो इसका 90%
निकाल लेंगे। 90% ऑफ 260 कितना हो गया, तो वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। वो है 234 किलोग्राम्स पर आवर। ठीक है, इतना यूज़ हुआ है। 260 टोटल अंदर गया था सोडियम क्लोराइड सिस्टम के, 234 किलोग्राम्स पर आवर मेरा यूज़ हो गया। तो बाकी जितना बचेगा, अच्छा ये भी मैं बता रही हूँ आपको कि 90% को कैसे कैलकुलेट करना है। अगर आपको फार्मूला नहीं आता तो आप ऐसे फार्मूला लगा के यूज़ कर लो कि 90% 260 का होता है 234, ऐसे इस फार्मूला से। ठीक है, 90% ऑफ 260। अब गाइस 234 ये कंज्यूम हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा, और जो बाकी बच गया 260 टोटल था, 234 कंज्यूम हो गया, तो इनको सब्ट्रैक्ट कर दो तो बाकी वो स्ट्रीम से निकल जाएगा, जो मैंने डिप्लीटेड स्ट्रीम डी से लिखा हुआ है ना। तो ये अनयूज्ड है, और ये है जी 260 माइनस 234, तो ये आ गया मेरे पास 26 किलोग्राम्स पर आवर। ये मेरा डी स्ट्रीम से निकल गया बाहर। ठीक है, एक आपके पास वैल्यू आ गई 26 किलोग्राम्स पर आवर। ओके, अच्छा वाटर का कर लेते हैं बैलेंस थोड़ा सा, कि वाटर मेरे पास जो एंटर हो रहा है ना यहाँ पे, अच्छा ये वाला वाटर यूज़ नहीं होगा रिएक्शन में, जो मैंने ऊपर रिएक्शन लिखी है ना उसमें नहीं यूज़ हो रहा, ये वैसे का वैसा ही निकल गया। तो 74% ऑफ 1000 होता है 740 किलोग्राम्स पर आवर, तो वैसे का वैसा ही निकल गया। मैंने इसको, ये मेम्ब्रेन के थ्रू नहीं जाता दूसरी साइड पे। ठीक है, तो 740 किलोग्राम्स पर आवर ये वैसे का वैसा निकल गया, राइट। ठीक है, तो मेरे पास डी स्ट्रीम आ जाएगी। डी स्ट्रीम के दोनों जो कंपोनेंट्स निकल रहे हैं उनके मेरे पास मैसेज आ गए, फ्लो रेट्स आ गए, तो उनको मैं ऐड करके डी स्ट्रीम निकाल लूँगी। ठीक है, वो मैंने लिख भी दिया यहाँ पे। तो मेरे पास ये स्ट्रीम पूरी हो गई है। 766 मेरे ख्याल से किलोग्राम पर आवर निकलेगा। अब मेरे पास है जी ना हाइड्रोजन है ना क्लोरीन है, तो अब फिर हम इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, भला हो केमिस्ट का। अच्छा जी, मोल से बड़ा फ़ायदा हो जाता है। 2 मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड जो है ना, अब मैं कह रही हूँ कि सोडियम क्लोराइड एंटरिंग कितने मोल्स, क्योंकि बैलेंस इक्वेशन से जो 2 मोल्स बना रहे हैं उस हिसाब से, लेकिन मैं मैथ से निकाल रही हूँ अब मोल्स कि मेरे कितने यूज़ हो रहे हैं, एंटर कितने हो रहे हैं, फिर यूज़ कितने होंगे। मैस ओवर मोलेकुलर वेट इसका फॉर्मूला है कि मोल्स निकालने के लिए। ये फार्मूलाज आप लोग देख लेना। 234 मेरा यूज़ हो रहा है, डिवाइडेड बाय इसका मोलेकुलर वेट 58.44, तो मेरे पास इतने किलो मोल्स जो हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड में। से प्रोडक्ट बन रही है क्लोरीन गैस जो भी बन रही है, लेकिन इतने यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, इतने जो हैं यूज़ हो रहे हैं, तो मैं इसको इस फार्मूला से निकाल लूँगी। आप लोग कैलकुलेट कर लो तो ये कितने मोल्स आते हैं। ये मेरे पास कैलकुलेटर और मोबाइल में सेम वीडियो बना रही हूँ, तो मुझे रोक के वीडियो, तो फिर इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा गाइस, ये मैं बता रही थी कि एक मोल जो है ना उसका मोलेकुलर वेट है 58.44, तो एक्स मोल्स होंगे, और उसका मैस मेरे पास गिवन है 234, तो मेरे पास मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, ये फार्मूला भी आप यूज़ कर सकते हो, तो डायरेक्ट यूज़ कर लो। उसकी वैल्यू आ रही है 4 किलो मोल्स। ठीक है, मतलब मेरे जो यूज़ हो रहे हैं ना सोडियम क्लोराइड, मैच तो मैंने देख लिया था 234 किलोग्राम्स, अब मोल्स में कन्वर्ट किया है तो वो हो रहे हैं 4 मोल्स, जबकि बैलेंस इक्वेशन जो बताती है वो 2 मोल्स के हिसाब से है। तो उस हिसाब से मैं देख लूँगी कि कितनी प्रोडक्ट्स इस हिसाब से बन रही हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के 4 मोल्स हैं, तो सोडियम क्लोराइड के 4 मोल्स यूज़ हो रहे हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के भी 4 किलो मोल्स, क्योंकि बैलेंस इक्वेशन देख लेना। अब मैथ निकाल रहेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का, कास्टिक सोडा का ही। 4 उसके मोल्स से मल्टीप्लाई बाय मोलिकुलर वेट, तो मेरे पास 160 किलोग्राम्स पर आवर आ जाएगा इसका फ्लो रेट। और मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी कि यहाँ कैथोड साइड पे इतना निकल रहा है। इसका मैथ्स आ गया 38% का, बाद में देखेंगे कि उसको कैसे कन्वर्ट करना है। इक्वेशन गाइस देख लेना,
इक्वेशन में 2 मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड आर प्रोड्यूसिंग 2 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, जबकि मेरे सिस्टम में 4 मोल्स लग रहे हैं सोडियम क्लोराइड के, तो वो 4 मोल ही सोडियम हाइड्रोक्साइड के बना रहे हैं। ठीक है, अब क्लोरीन भी ऐसे निकालेंगे, 2 मोल सोडियम क्लोराइड का 1 मोल ऑफ क्लोरीन बना रहा है, मतलब आधा बन रहा है ना क्लोरीन। तो जो मेरे सिस्टम में 4 थे, 4 डिवाइडेड बाई 2 कर दूंगी, क्योंकि आधा बनता है ना क्लोरीन, तो 4 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो इससे मेरे पास 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन बन रहे हैं। ठीक है, सिस्टम में। और इसी तरह मैं क्लोरीन का मैस भी निकाल लूँगी, फ्लो रेट, उसको मल्टीप्लाई करके मोलिकुलर वेट से, 2 मोल्स हैं इसके, 71 इसका मोलिकुलर वेट है, तो इससे हमारे पास फ्लो रेट आ जाएगा, जो कि है 142 किलोग्राम्स पर आर। ठीक हो गया। ऐसे ही मैं हाइड्रोजन का भी निकाल लेती हूँ। हाइड्रोजन भी 2 मोल सोडियम क्लोराइड के बना रहे हैं, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो आधी बन रही है। 4 मोल सोडियम क्लोराइड के यूज़ हो रहे हैं, तो 4 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 किलो मोल्स हाइड्रोजन बन रही है मेरे पास। और मैस फ्लो रेट निकालने के लिए मुझे इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगेन मोलिकुलर वेट से, 2 इंटू मोलिकुलर वेट भी इसका 2 है, तो गाइस मेरे पास 4 किलोग्राम्स पर आर इसका फ्लो रेट भी आ गया। ठीक है, मेरे पास क्लोरीन का गैस जो बन गया उसका फ्लो रेट भी आ गया, और हाइड्रोजन का भी आ गया। ये ऊपर वाली स्ट्रीम्स भी हो गई फारिग। ठीक है, ये सारा इक्वेशन देखो काम करी है, स्टोइकोमेट्री काम करी है, ये सारे मैंने मेंशन कर दिए हैं इसके ऊपर। ठीक है, अपने सिस्टम के ऊपर। अब रह क्या गया, मेरे पास सिर्फ वाटर की स्ट्रीम रह गई है, पी का वाटर रह गया है, और पी स्ट्रीम में मेरे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड तो है, 38% है, और मैस मुझे पता है 160 किलोग्राम्स पर आर है। ठीक है, यहाँ से जो हमने पीछे निकाल लिया था। अब ये 38% भी है, दो इन्फॉर्मेशन मेरे पास गिवन है। ठीक है, 38% और 160 किलोग्राम्स पर आवर उसका मैस भी है। अच्छा, मेरे पास टोटल सिस्टम है एक्स का नहीं मुझे पता टोटल पी कितना है, लेकिन 30% ऑफ एक्स मेरे पास है 160 किलोग्राम्स पर आवर। ठीक है, क्योंकि टोटल पी का 30% 160 किलोग्राम्स पर आवर मुझे इन्फॉर्मेशन गिवन है, और मुझे एक्स पूरा नहीं पता, तो मैं इसको थोड़ा सा मैथ लगाऊंगी, तो 30% ऑफ पी इक्वल्स टू 160 किलोग्राम्स पर आवर, तो पी कैलकुलेट हो जाएगा मेरे पास 160 डिवाइडेड बाई 0.3, तो मेरे पास पी स्ट्रीम की वैल्यू आ जाएगी 533.33 किलोग्राम्स पर आवर। पी स्ट्रीम वो है जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक है 38% और बाकी मेरे पास वाटर है 70%, तो पी टोटल आ गया। ठीक है, और इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मुझे पता था, वाटर में 70% निकालूंगी, टोटल तो मेरे पास आ गया ना बी, तो वाटर निकालेंगे, टोटल में से माइनस कर दो कास्टिक की वैल्यू, सोडियम हाइड्रोक्साइड की वैल्यू जो कि है 160, तो मेरे पास आ जाएगा कि वाटर कितना फ्लो रेट में वहाँ से जा रहा है। ठीक है, आई एम यूजिंग कैलकुलेटर, तो मैंने कैलकुलेटर यूज़ करके वैल्यूज़ निकाली हैं, 373.33 किलोग्राम्स पर आवर मेरे पास वाटर फ्लो रेट है इसका पी स्ट्रीम में। ठीक है, मतलब 38% सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन है, पी स्ट्रीम मेरे पास टोटल आ गई है, जिसमें पानी भी है, जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड भी है, इसका सोल्यूशन है। ठीक है, तो मेरे पास पी पूरा आ गया। अब मैंने एंटरिंग स्ट्रीम में वाटर कितना देना है ये बस मेरे पास रह गया है, बाकी मेरे पास सारी चीज़ें पूरी हो गई हैं। इसको ओवरऑल मैस बैलेंस लगा के भी मालूम किया जा सकता है, लेकिन एक और तरीका भी है, ये देखो 160 इन वाटर जो है वो पी स्ट्रीम में इन हो रहा है, प्लस जो यूज़ हो रहा है वाटर कंज्यूम्ड, मैस बैलेंस लगा के वाटर इन पी स्ट्रीम जो निकल रहा है प्लस वाटर कंज्यूम हुआ है, तो वाटर इन माइनस जो कंज्यूम हो गया है, ये वही वाली इक्वेशन मैं आपको लगा रही हूँ, माइनस कंज्यूम जो हुआ है इक्वल्स टू ज़ीरो। ज़ीरो क्यों है, क्योंकि एक्यूमुलेशन कोई नहीं है, स्टेडी स्टेट, सॉरी मैंने आपको बताया नहीं, स्टेडी स्टेट प्रोसेस अज्यूम किया था, कोई एक्यूमुलेशन नहीं है। ठीक है,
इन माइनस आउट प्लस जनरेशन माइनस कंजम्पशन, अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो। इन मुझे नहीं पता, आउट का मुझे पता है कितना जा रहा है पी स्ट्रीम में, और कंज्यूम कितना हो रहा है वो मैं इक्वेशन से निकाल लेती हूँ, ठीक है। वो मैंने पहले नहीं निकाला था, लेकिन वो भी मैं इक्वेशन से ही निकाल के मालूम कर लूँगी कि मेरे पास कंज्यूम कितना हो रहा है, ठीक है। आउट मेरे पास पी स्ट्रीम में जा रहा है 373.33 किलोग्राम्स पर आवर। कंजम्पशन के लिए आई हैव टू यूज़ इक्वेशन अगेन, ठीक है। तो इक्वेशन यूज़ करते हैं। वाटर कंजम्पशन, राइट। अच्छा, 2 मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड, इक्वेशन देख लो, रिक्वायर्स 2 मोल्स ऑफ वाटर। तो 4 किलो मोल हमारे केस में यूज़ हो रहा है, तो 4 किलो मोल ऑफ वाटर ही रिक्वायर्ड हैं। तो 4 किलो मोल से हम मैस निकालेंगे, 18 है मोलेकुलर वेट वाटर का। तो इसको कैलकुलेट करते हैं और फिर वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी वैल्यू आ गई है गाइस 772 किलोग्राम्स पर आवर, ठीक है। ये मैंने बाद में कैलकुलेट किया था, मैं वीडियो भी बना रही हूँ और कैलकुलेटर भी यूज़ कर रही हूँ, सॉरी। अच्छा, कंज्यूम्ड मेरे पास आ गया इक्वेशन से, और ये मैंने मटेरियल बैलेंस की ओवरऑल इक्वेशन यूज़ किया है। तो इससे मेरे पास जो एंटरिंग वाटर है डब्ल्यू स्ट्रीम का वो आ जाएगा, ठीक है। इसको ऐड अप कर लो, दूसरी तरफ ले जाओ इक्वेशन के, 373.33 प्लस 72 हो जाएगा। तो मेरे पास डब्ल्यू स्ट्रीम जो कैथोड साइड से नीचे से एंटर हो रही है उसका फ्लो रेट आ जाएगा 445.33 किलोग्राम्स पर आवर, ठीक है। ये एंट्रिंग स्ट्रीम आ गई है, और ये मेरी सारी स्ट्रीम्स पूरी सारी हमारी कैलकुलेट हो गई हैं। अब हमारे पास हर चीज़ की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम बैलेंस करके देखेंगे क्या बैलेंस हो रहा है, जितना इन आ रहा है इतना ही आउट जा रहा है, तो वो भी देख लेते हैं। ये मैं मटेरियल बैलेंस से करके दिखा रही हूँ कि सोडियम इन माइनस सोडियम कंज्यूम्ड, कंजम्पशन कितनी हुई है, और इक्वल्स टू आउट। 260 एंटर हो रहा था, कंज्यूम हो गया मेरे पास 234, तो मेरे पास आउट में बचा 26 किलोग्राम्स पर आवर, और वही हमने लिखा है ऊपर अपनी स्ट्रीम में। तो मेरी बैलेंस की इक्वेशंस यहाँ ऐसे यूज़ हो रही हैं, ठीक है। वो तो सिंपली डायरेक्ट भी आप कैलकुलेट कर लो, और इक्वेशन भी बाकायदा ऐसे ही यूज़ होगी। अच्छा, इन माइनस आउट ये जनरल फार्मूला है, इन माइनस आउट प्लस जनरेशन माइनस कंजम्पशन। मैंने आपसे बोला था कि मैं जनरेशन और कंजम्पशन का बताऊंगी कि ये सिर्फ रिएक्शन के केसेस में आते हैं, क्योंकि मटेरियल कभी भी जनरेट नहीं होता, कंज्यूम नहीं होता वैसे ओवरऑल, लेकिन स्पीशीज जनरेट और कंज्यूम होती हैं, इस वजह से हम ये लिखते हैं। इक्वल्स टू एक्यूमुलेशन मैंने स्टडी स्टेट किया था अस्यूम कि कोई भी एक्यूमुलेशन जमा नहीं हो रहा, सिस्टम में चेंज नहीं आ रहा टाइम के साथ, तो एक्यूमुलेशन ज़ीरो है, राइट। तो इसको अब अलग से ना हम सारी वैल्यूज़ डाल के जो अभी हमने कैलकुलेट की हैं, तो हम चेक भी करते हैं कि हमारा सिस्टम बैलेंस हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। ये सारा ना क्लोरीन और हाइड्रोजन सब केसेस में ये इक्वेशन आप लगा के चेक कर सकते हो, लेकिन जो वैल्यू जनरेशन की आएगी, कंजम्पशन की आएगी, वो आपको इक्वेशन स्टोइकोमेट्री की इक्वेशन यूज़ करके ही निकालनी पड़ेगी। बाद में आप बैलेंस करने के लिए यही इक्वेशन यूज़ करोगे मटेरियल बैलेंस की, जो ओवरऑल मैंने ऊपर लिखी है। ये कैसे यूज़ होती है इसको मैं अलग से आपको करके दिखाती हूँ, मैं बैलेंस करके दिखाती हूँ कि हमारी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। जी गाइस, ये है जी इन माइनस आउट प्लस जनरेशन माइनस कंजम्पशन इक्वल्स टू एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन ज़ीरो है। तो ओवरऑल हमारे पास इन इक्वल्स टू आउट होना चाहिए, जितनी स्ट्रीम्स इन हो रही हैं उतनी आउट हो रही हैं। कंपोनेंट पे नहीं लगा रही तो जनरेशन कंजम्पशन टर्म नहीं आएगी। एफ हमारे पास आ रहा है 1000 किलोग्राम्स पर आवर, डब्ल्यू एंटर हो रहा है, डी निकल रहा है। एफ प्लस डब्ल्यू क्योंकि एंटर हो रहे हैं इक्वल्स टू डी बाहर निकल रहा है, आउट है, और इसके अलावा पी आउट है, ठीक है। प्लस क्लोरीन आउट हो रही है, उसको मैंने वैसे लिख दिया, प्लस एच हाइड्रोजन, इसका मैंने नाम नहीं दिया, तो मैं वैल्यूज़ लिख लेती हूँ। 1000 प्लस डब्ल्यू की हमारे पास वैल्यू है जी 445.33 इक्वल्स डी है, हमने कैलकुलेट किया था जो डिप्लीटेड ब्रांड जा रहा था वहाँ पे 766 प्लस पी स्ट्रीम जो सोडियम हाइड्रोक्साइड की थी, उसकी वैल्यूज़ डाल लेते हैं हम।
वो है जी 533.33 प्लस क्लोरीन कितनी निकल रही है हमारे पास, क्लोरीन आ रही है हमारे पास 142 प्लस हाइड्रोजन जा रही है 2, 2 नहीं थी 4 थी, सॉरी मैंने ये गलत कर दिया था तो मेरा बैलेंस नहीं हो रहा था। हाइड्रोजन मेरी बन रही थी 2 तो किलो मोल्स हैं, 4 किलोग्राम्स पर आवर था, ठीक है 4 किलोग्राम्स पर आवर, ठीक है। तो इससे आपकी देखो 4 ही निकाला हुआ है हमने, इससे आके आपकी दोनों साइड्स बैलेंस हो रही हैं, दोनों साइड्स पे सेम फ्लो रेट आपका आ रहा है, जितने स्ट्रीम्स इन हो रही हैं उतनी आउट हो रही हैं, तो हमारा बैलेंस बिल्कुल ठीक है। यही काम अपने प्लांट पे करना होता है कि जितनी स्ट्रीम्स आ रही हैं वो बैलेंस होती हैं, थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसी रह जाती है क्योंकि लीकेज वगैरह होती हैं तो वो आपकी एक्सेप्टेबल होती हैं, ठीक है। अब है जी हम जनरेशन और कंजम्पशन के लिए भी देख लेते हैं भाई ये कैसे इक्वेशन यूज़ होती है। जनरेशन क्लोरीन और हाइड्रोजन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए, क्योंकि ये चीज़ें बन रही हैं सिस्टम के अंदर एंटर नहीं हो रही थी, इन माइनस आउट प्लस जनरेशन माइनस कंजम्पशन इक्वल्स टू 0, कुछ भी इन नहीं हो रहा, ठीक है, आउट जा रहा है, जनरेशन हो रही है और कंजम्पशन नहीं हो रही, ठीक है। तो जनरेशन इक्वल्स टू आउट, तो जनरेशन हमें निकालने के लिए इक्वेशन यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है, उतनी ही आउट आ रही है। अगर आपके प्लांट में आपके फ्लो मीटर्स होते हैं वो आपको वैल्यूज़ दे रहे होते हैं, तो आपके पास जो वैल्यूज़ वहाँ से आ रही हैं वो और आपने जो कैलकुलेट किए हैं यहाँ से, ये आपने मैच करनी होती हैं, ठीक है। अब कंजम्पशन को देख लो, कंजम्पशन कंज्यूम जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं सिस्टम के अंदर, वो सोडियम क्लोराइड यूज़ हो रहा है और वाटर यूज़ हो रहा है, ये दोनों रिएक्शन करके फिर प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तो इसके लिए भी सेम इक्वेशन इस तरह यूज़ करेंगे, इन माइनस आउट प्लस जनरेशन माइनस कंजम्पशन। अच्छा इसमें जनरेट तो इन दोनों में से कोई चीज़ नहीं हो रही, तो जनरेशन ज़ीरो हो जाएगी, इन आ रहा है, आउट जा रहा है और कंज्यूम हो रहा है, तो इसमें आप इसके फ्लो रेट्स की वैल्यूज डाल के तो भी आप बैलेंस चेक कर सकते हैं। इसी तरह ये इक्वेशंस आपकी यूज़ होती हैं, लेकिन रिएक्शन में कितनी चीज़ें प्रोडक्ट्स बन रही हैं उसके लिए आपको स्टोइकोमेट्रिक इक्वेशन जो अभी हमने ऊपर यूज़ की थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपकी कंजम्पशन आ गई, आउट जा रहा है और इन आ रहा है, तो हम इस लिहाज से इसको बैलेंस करके वैल्यूज़ भी निकाल सकते हैं स्ट्रीम्स की जो नहीं पता, इन इक्वल्स टू आउट प्लस कंजम्पशन, ठीक हो गया।